गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सुना रहे हैं कहानी पहले साल की। कोई भी ट्रेडर मार्केट में ट्रेडिंग करने आता है तो कैसी कहानी होती है, इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत समझने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से हम अंदर से ग्रो करते हैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर। तो शुरू में जब भी कोई ट्रेडर आता है उसको स्टडी के मामले में लगता है कि चलता है, कुछ भी उठा लो। अगर स्टॉक मार्केट में अगर हम किसी शेयर की या स्टॉक की क्वालिटी की बात करें, जब आपको कुछ भी नहीं पता है, आपका अपना कोई डिसीजन नहीं है, तो सारी दुनिया का डिसीजन आपका है। कोई भी डस्टबिन समझ के आप में कचरा डाल के जा सकता है। तो ऐसे में लोग कोई किसी भी कमज़ोर से मिड कैप में उलझ गए, 5,000 रुपया लेके आए थे, 3,000 रुपया रह गया। तो ये शुरुआत का 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, ये आपकी सीड कैपिटल है। अब इसमें दो तरह के नज़रिए होते हैं समझने में। एक आदमी सोचता है कि यार फिर नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें जल्दी से कमा लो और जल्दी से मजबूत हो जाओ, जबकि ऐसा होता नहीं। दूसरी चीज़ होती है कि फिर नहीं मिलेगा, इसलिए यही कैपिटल है, इसी को बचाना है। हम अगर इससे बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाए कोई बात नहीं, लेकिन इसी को बचा के और इसी से सीखना है और इसी से आगे बढ़ना है। ये सीड कैपिटल है। अगर ये ख़त्म हो गई तो आगे के रास्ते बंद हो जाने वाले हैं। ये समझ के आपको काम करना होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग में, चाहे आप स्टॉक मार्केट में करें या कमोडिटी मार्केट में करें। तो शुरुआती दौर में आदमी ने जैसे ही शुरू किया, पहले तो डरता है कि यार पता नहीं क्या चीज़ है, मुश्किल होगी। खरीदने बेचने की चीज़ें भी ये पता नहीं लगता कि वो खरीदना बेचना है तो हमको बायर सेलर ढूंढने नहीं पड़ते, तो सेकेंड्स में होता है। मेन चीज़ डिसीजन लेना है। मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू टेक द डिसीजन। ये इंसान समझ नहीं पाता। तो दौड़ के पहले तो अगर 9:15 पे मार्केट खुलता था स्टॉक मार्केट, या 10 बजे कमोडिटी खुलता था, तो आधे घंटे पहले स्क्रीन पहुँच जाते थे। और ये तो कल्पना भी नहीं थी कि ये सब इतनी तेज़ी से होता और ऑपरेशन इतनी आसानी से होता है। डिसीजन मुश्किल से होता है तो बाद में पता चला। तो 2 दिन पहले कुछ पैसे मिलते, फिर अगले 2-3 दिनों में नुकसान हो जाता है, चीज़ें वहीं के वहीं हो जाती। तो शुरुआत में हम वो जब नुकसान फ़ायदा हुआ तो ये पता लगा कि जो 4,000 रुपये का चेक दिया था, 5,000 मांगे थे उसने, मेरे पास नहीं थे, 4,000 रुपये का चेक दिया था, आज से 14 साल पहले की बात। और काम चल रहा है, कभी 200 मिले, फिर कभी 100-150 लग गए, फिर 300 मिले, कभी 250 लग गए। इस तरीके से काम चल रहा है। देखा कि आखिरी में 1,500 रुपये बच गया। ब्रोकर बोल रहा है कि अगला चेक ला के दो, नहीं तो कल काम नहीं करने दूंगा। जब इस तरह की बात सामने आती है तब हम अपना होमवर्क करने बैठते हैं, जवाब ढूंढने बैठते हैं। हमेशा लाइफ में ऐसा ही होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा होता है कि जब तक आपको मजबूर नहीं किया जाता, आप वो काम नहीं करते जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले कदम पे। तो उस दिन हम होमवर्क करने बैठे, तो ये बात पता लगी सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट देख के कि हम कोई ये स्टॉक खरीदते हैं 160 रुपये में, और हम देखते हैं कि वो 1 घंटे 10 मिनट में या आधे घंटे में 169 हो गया। तो एकदम उसको ऐसे बढ़ते हुए देखते थे, 61, 62, अरे 64, 65, 69। तब हम इतने जोश में हो जाते थे कि हम कहते थे और 100 स्टॉक्स ले लो, 100 और ले लिए, और सोचा कि इसको आप बढ़ेगा बेच देंगे। तो धीरे से नीचे आता 68, 67, फिर 68, फिर 69, फिर 67, 70 पे ऑर्डर लगा के बैठे हैं। धीरे धीरे वो सरक के 66, 65, 64 आता। फिर फाइनली हम कहते निकाल दो, और माइनस होके घर आते। तो हमको ये बात समझ में आई कि यहाँ पे जो पहले हम सोच के आए थे, चलो 1 घंटे तो रुकूं, आधा घंटा तो रुकूं, फिर पता लगा कि आधा घंटा 1 घंटा नहीं, जब प्रॉफिट मिले चाहे 5 सेकंड बाद आपको प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ेगा। और अगर आपको और लेना है तो 60 का 69 पहुंचने पे नहीं लो, अगर और लेना ही है तो 60 का 61 होते मैं क्वांटिटी प्लस करूँ और उसको जल्दी से बुक करके बाहर आ जाऊँ। तो जैसी वो बात समझ में आई, अगली सुबह में नहीं करके देखा। कोई चीज़ 160 से चली, एकदम 61 होने लगी, मैंने कहा और 200 और प्लस करो। 6150 हुआ, 300 और प्लस करो। 64 पे ऑर्डर लगा दो 400 शेयर का, 66 पे 200 और सेल कर दो। आखिरी 100 स्टॉक 68 पे निकाले, देखा कितना पैसा आया, 3,000 रुपया आया। हम फिर से जिंदा हो गए। तो यहाँ से हमारे दिमाग में पहली बार वो बात आई कि आपका रिएक्शन टाइम कम से कम होना चाहिए। तो एक बार तरीका समझ में आ गया, फ़ायदे होते गए, हिम्मत बढ़ने लगी। अब हिम्मत जब बढ़ने लगती है तो वो हिम्मत को रोकना भी नहीं आता। आपको गाड़ी चलाना आ जाता, ब्रेक लगाना नहीं आता है। तो मैं 1,000, 2,000 शेयर खरीदने बेचने लगा, मार्केट सपोर्ट कर रहा था।
तो एक दिन मैंने ऐसे ही जब मूवमेंट चालू हुआ, बगैर डरे 2000 शेयर लेना, बेचो फटाफट, 2000 और ले लो, बेचो फटाफट, ऐसे करके शाम को जब पता किया पैसा कितना आया, मुझे लगा कि आज तो 8-10 हज़ार आ गए होंगे, लेकिन प्रॉफिट था 22,000 रुपये। उम्मीद से दुगना। 3-4 दिन तक बाजार सपोर्ट करता गया, शुगर के शेयर्स थे, एक तरफा चलते थे। ऐसे ही यहाँ पे सिल्वर गोल्ड वगैरह में होता है कि जब भी सिल्वर भागती है तो 45-50 हज़ार से सीधी 70-75 हज़ार पहुँच जाती है। तो एक बार तरीका समझ में आ गया, फ़ायदे होने लगे। एक सप्ताह में 70 हज़ार का प्रॉफिट हो गया था। मुझे अपने आगे सारे करियर फीके लगने लगे थे। मैं सब लोगों से पूछता था, उम्र होगी उस वक्त मेरी बमुश्किल 22 साल के आसपास, 21-22 साल के आसपास। मैं सबसे पूछता था, भाई तुम दिन का कितना कमाते हो, तुम महीने का कितना कमाते हो? और डॉक्टर बताता था कि हाँ हो जाए 40-50 हज़ार मिल जाते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में अंदर ही अंदर चलता था, एक हफ्ता 70 हज़ार। मुझे अपने आगे सब फीके लगते थे और मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं खतरे से बाहर आ गया हूँ, क्योंकि 5-5 हज़ार रुपये भी एक दिन में लग जाएंगे तो कहाँ जाएगा? पैसा तो काफ़ी है। तो मैं लॉस को भूल ही गया। जोश में हमेशा जल्दी पहुँच जाता टर्मिनल पे। वही 2000-4000 शेयर में काम चल रहा था, एक मार्केट पलट गया। अब मार्केट पलट गया तो पहला सौदा गलत, दूसरा सौदा गलत, 7-8 हज़ार रुपये लग गए। फिर उसी घबराहट में मैंने फिर से सौदा किया, 10 हज़ार और लग गए। अब मुझे लगा कि यार 10-15 हज़ार चले गए। पूछा कितने लग गए, ट्रेडिंग रिकॉर्ड में पता लगा 27 हज़ार रुपये खो दिए। अब उस घबराहट में मैंने फिर आखिरी सौदा किया तो 10 हज़ार एक झटके में 1 सेकंड में ख़त्म हो गए। टोटल लॉस पूछा 36 हज़ार रुपये एक दिन का, उम्मीद से दुगुना। अब लटके हम लोग घर आ गए। अगले दिन लॉस कवर करने की जल्दी थी, मार्केट से भिड़े। अगले दिन 20 हज़ार पहले 10 मिनट में ही चले गए। अब लगा कि सब कुछ खो दिया, क्योंकि आदमी के हाथ में जब पैसा आता है तब तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाने लगता है तो उसकी हालत ख़राब होती है। मत टूट चुकी थी, सप्ताह भर मार्केट वोलेटाइल था, फिर भी हम आधे मन से लगे रहे। अब डर के करते थे, लेकिन आखिर में जब तक वो 70 हज़ार आए थे उसके 80 हज़ार ख़त्म नहीं कर दिए तब तक हमने चैन नहीं लिया। आगे इस कहानी का और भी हिस्सा है, मैं वो बताने के लिए आपको अगले पार्ट में आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।